are phanerogams? थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जिम्नोस्पर्म अब थैलोफाइट है कि सर डिवीजन लिखने हैं ना, कौन कौन से डिवीजन है? एंजियोस्पर्म। नेम बताने, नेम नेम। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट। फोर्थ क्वेश्चन है गिव 3 points of differences between monocot एंड सर डाइकॉट। एक गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर क्लास शुरू हो गई? हाँ बेटा। ओके सर। सर ये आपने क्वेश्चंस दिए हैं, ये हाँ, करने हैं क्वेश्चंस दिए हैं आपको और इसको नोट करो क्वेश्चंस को और ट्राई करो करने की। यस सर। हाउ आर, देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो गए, मतलब चलो वैसे ओरली पूछ लेता हूँ फिर आप ट्राई करना। चलो पहले ट्राई करो आप। टेरिडोफाइट डिफरेंट फ्रॉम phanerogams। ट्राई करो उनको। सर ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर फेन ऑर्गन्स? phanerogams। ओके। मैंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। यस सर पता है सर, वो मुझे लगा कौन कौन फेन। सा? क्रिप्टोगैमे एंड phanerogams। यस सर जिनके पास है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक में से जो मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। Why does tapeworm not have digestive trait? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपने कराया नहीं। हाँ हाँ कोई नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्लांट किंगडम में से है, ठीक है। प्लांट किंगडम में से है, ठीक है। और जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके एनिमल किंगडम में से होंगे, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन 3 दिखा दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट। फ्रूट, ओके। ठीक है। Why do we
कीप तो आपने ट्रेट लिखा है। डाइजेस्टिव ट्रेट, TRAIT। Good evening, sir. Yes, sir. Good. दोबारा से गुड इवनिंग। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन फिर शो कर दीजिए। सर बस 2 मिनट। सर आपने क्वेश्चन 8 में स्पॉन्जिस लिखा था ना, क्वेश्चन 9 दिखा दो। सर क्वेश्चन 5 में हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम। फेनाइरोगम्स। ओके सर। सर ये जो 9th क्वेश्चन है एन एग लाइंग मैमल्स, इसका कोई हाँ एग्जांपल नहीं देना है? बनाना उसे मैमल का। ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे एनिमल किंगडम में, ठीक है। यस सर। सर क्वेश्चन लास्ट वाला दिखा दो एक बार। सर क्वेश्चन 6 पे कर दीजिए। लास्ट वाला दिखा दो एक पहले ये करो 1 से लेके 5 तक। सर आप एक बार क्वेश्चन 1 से दिखा देंगे? मैंने सर अभी ज्वाइन करा है। सर क्वेश्चन 6 पे कर दीजिए। सर कर दीजिए नीचे। यस सर। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो। यस सर लास्ट वाला। सर बस 2 मिनट। आपने 10th क्वेश्चन के बाद भी लिखवाया? हाँ, एक 11 भी है। सर 5 तक क्वेश्चन डन। आप 5 तक अभी करने हैं, उसके बाद जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। यस सर 5 तक हो गए।
सर कर दीजिए थोड़ा नीचे, कोल्ड ब्लडेड एंड हॉट ब्लडेड एनिमल से नीचे। सर वो आपने एनेलिडा लिखा है। हम्म सर आंसर लिखना स्टार्ट कर दे अब। बिल्कुल। लिखे नहीं क्या आंसर अभी तक? सर सर 2 4 to 5 भी लिख लिए। सर हो गए। यस सर हो गए। चलो लिखो, मैं आपको 5-10 मिनट और देता हूँ। इनके बीच में सर कितने डिफरेंस लिखने, कितने पॉइंट? जितने बनते हो तेरे पे उतने लिख दे। सर आपने हमें मोनोकोट और डाइकोट करा दिया था क्या? हम्म सर सेम क्वेश्चन। यस सर, नहीं कराया वो। नहीं कराया तो करवा देंगे अभी। ओके सर। ओके सर। एक क्वेश्चन और लिखना है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रूट एंड सीड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखना है। सर सर एक डाउट है सर, आर्थ्रोपोडा में सर वो आएगा क्या टार्डिग्रेड?
एक मिनट, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रूट एंड सीड। ओके, फ्रूट एंड सीड का भी यस सर। बताना है, ठीक है। ओके सर। ओके और सर। क्या बता सकते हैं इसके अंदर? सर किसके अंदर आप फ्रूट एंड सीड के अंदर पूछ रहे हैं? तेरा भी लिख लेना कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है। ये वो ऐड कर लेना क्वेश्चन। यस सर। सर ये तो पहले ही सर लिख। फोर्थ क्वेश्चन की जगह ये वाले लिख लेंगे, 12th वाला। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है? सर मोनोकोट एंड डाइकोट वाला। नहीं मतलब वो 1 से लेके 5 क्वेश्चन है ना, अब 1 से लेके 7 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना, 1 to 7 हो गए प्लांट किंगडम से। सर फोर्थ वाला नहीं करना ना? करना है? सर वो आपने कराया नहीं। अरे यार करना है भाई, करना है, ट्राई तो कर। यस सर। सर टार्डिग्रेड आर्थ्रोपोडा होगा? हम्म, सर टार्डिग्रेड। कार्डिग्रेड। यस सर टार्डिग्रेड। हाँ, क्या पूछना चाहता है इसमें? सर ये आर्थ्रोपोडा होगा क्या? कार्डिग्रेड यस सर टफेस्ट एनिमल। आर्थ्रोपोडा थोड़ा ना होगा। हम्म, सर एनिलिडा ही आएगा, एनेलिडा। देखो ऐसे उन बेसिस पे हम लोग नहीं बताते कि जो टफेस्ट एनिमल होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखेंगे, मान लेते स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे, तो बैक्टीरिया जो होगा वो टार्डिग्रेड हो जाएगा, मतलब वो टफेस्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो सिंगल सेल है एंड डू मैनी थिंग्स, ठीक है। यस सर। ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो टफेस्ट है ऑन द, मतलब किस बेसिस पे आप पूछ रहे हो वो मुझे पता नहीं है ना। बेसिस भी होना चाहिए ना, किस बेसिस पे हम पूछ रहे हैं, क्या साइज के यस सर। बेसिस पे सर पूछ रहे हैं या किसी और, सर मतलब बेसिस तो कुछ भी बन सकता है ना। यस सर। सर मैं सर एक ऑल ओवर सर, ऑल ओवर पूछ रहा हूँ सर। वो सर्च करते गूगल पे सर, यही आता है सर टार्डिग्रेड। हम्म, क्या कर दिया? मेरा वो बेसिस के हिसाब से हम देखते हैं इसमें किस बेसिस पे हम लेके चल रहे हैं। सर 13th क्वेश्चन में सर एमसी और डीसी के हैं। हम्म, क्या बोल रहे हो? सर 13th क्वेश्चन। मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डिफरेंशिएट बिटवीन द ओके मोनोकोट सर। एंड डाइकोट।
सर हो गई। 7th क्वेश्चन में यही तो पूछा है, टर्टल और स्नैक को एक ही क्लास में क्यों रखा गया है? हम्म सर डन। सडन। तो सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं मतलब सर 1 मैंने to तो प्लांट 7 करना किंगडम है, वाले कर। ओनली Yes, 1 to sir. 7 करने हैं प्लांट किंगडम वाले। ठीक है, 1 to 5 प्लस 12 and 13। सर ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या हिप्लॉइड और डिप्लॉइड से रिलेटेड है क्या? नहीं ये एंजियोस्पर्म की 2 क्लास है, मोनोकोट एंड डाइकोट। ओके सर, ठीक है। सर ये वाला अटेम्प्ट नहीं करा बस। सर आप डिस्कशन शुरू कर रहे हैं? हाँ सबका हो जाए तो कर दूंगा स्टार्ट। सबने कर लिया? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके तो राइट नेम्स ऑफ द फ्यू थैलोफाइट्स। स्पाइरोगायरा, Pyrogyra, पायरोकाइरा, स्पाइरोगायमा, Pyrogyra और Chimera। फ्यूकस। फ्यूकस। बस दो सर एक दो ही चारा नाम भी है। बताओगे? चारा और लाइनामेरिया। हम्म मैंने इतने सारे सर एग्जांपल लिख दिए। Pyrogyra, चारा। पायरोकाइरा, चारा, लाइनामेरिया, म्यूकस। व्हाट आर phanerogams? Plant सर that has special structure for reproduction and generate seeds. सर प्लांट्स विद यस सर। reproductive structure are called animals. प्लांट विद विजिबल सीड्स। ओके They are seeded एंड plants. और And their examples is gymnosperm and angiosperm. यस और सर। क्या? Yes. विजिबल सीड्स है, प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स Yes, sir. आल्सो। यस सर। Yes, sir. It include two groups. एंजियोस्पर्म One हम gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm have naked seed and angiosperm have कवर्ड सीड। Covered seed. differentiate The between seed of the angiosperm develops also in on the basis ovaries of of fruit. flower and surrounded by the protective fruit. बताओ भाई, differentiate between the gymnosperm and angiosperm on the basis of fruit. Sir, gymnosperm, it has naked seeds and no fruit, and formation. यस In सर। एंड gymnosperm, so the ovules एंजियोस्पर्म are है not covered Angiosperms with have ovary covered wall, seed. eye, fruit, and etc. And in the angiosperm, In so gymnosperm, seeds there are is no covered formation of fruit. with the fruits and flowers. सर कम से कम 3-4 एंजियोस्पर्म जो डिफरेंस होते हैं तो सर बता वो के चलना, ठीक हार्डवुड है? टाइप होते हैं और जिम्नोस्पर्म Ovary The seed of fruit. angiosperm develops in ovaries of flowers and surrounded by a protective fruit. For gymnosperm, seeds are usually formed unisexual cauls known as strobili. Yes, sir. And sir, gymnosperms have some parts missing in the xylem and phloem, while the angiosperm is completely developed in xylem and phloem. गिव 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोकोट एंड डाइकोट। ये लिखवा देता हूँ मैं आपको। उससे पहले 5th क्वेश्चन करते हैं। हाउ आर टेरोफाइट डिफरेंट फ्रॉम द phanerogams? सर Sir, Sir, the टेरिडोफाइट्स pteridophytes are the have own examples of the cryptogams, while the phanerogams are phanerogams. First point. Second point, they are seedless plants and they are the seeded plants. Third, plants, and there phanerogams is no have an formation of example fruit in the gymnosperm and cryptograms, while there is the formation of fruit phanerogams in have the phanerogams. And they, phanerogams cannot reproduce by formation of spores. ओके एंड द लास्ट वन, फ्रूट एंड सीड में क्या डिफरेंस है?
Sir, 7 it was is the fruit is the ripened ovary, while Seed is seed is seed formed is the after the reproductive fertilization part of of the. the plant, Seed is while the the fruit is the reproductive. fleshy protective covering of the seed. देखो फ्रूट एंड सीड में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको पहले। फ्रूट होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट है। Sir, फ्रूट it होता is क्या the है, germinal फ्रूट इज अ part. राइपेंड, है ना। Ripened ovary. फ्रूट Yes, sir, ripened ovary. इज द ripened ovary of angiosperm, ठीक है। Yes, sir. इसका पहला पॉइंट क्या आएगा, सीड में क्या है, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, है ना। Yes, sir. It is the fertilized Of ovule the male and covered. female सीड gamete. इज द fertilized ovule of angiosperm and gymnosperm, ठीक है, ठीक है। सर सेकंड ओव्यूल के डिफरेंस क्या साथ है, मेल गैमेट हम नहीं लिखेंगे। क्या चीज़ है? सिर्फ ओव्यूल लिखना सर सही है, मतलब साथ में ये नहीं सकते कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। नहीं, वो तो पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे ना, आप तो बढ़ाना ओके चाहते हो सर। पॉइंट और बढ़ा सकते हो, ओके सर। ठीक है, पॉइंट्स तो बढ़ सकते हो। और भी ओवरी जो है, ओवरी बिकम्स द फ्रूट, है ना। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हुआ, यस सर। ओव्यूल बिकम सीड। बिकम्स द सीड, ठीक है। यस सर, फ्रूट इज द पार्ट व्हिच इज ईटन। जो फ्रूट की आउटर वॉल होती है ना, फ्रूट की आउटर वॉल जो होती है, आउटर लेयर ऑफ फ्रूट इज एक्सोकार्प बोलते हैं, ठीक है। और आउटर लेयर ऑफ सीड क्या होता है, टेस्टा। आउटर लेयर ऑफ Yes, sir. सीड इज टेस्टा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि विदाउट सीड, मतलब बिना सीड के फ्रूट कैन नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है, सही बात है ना बिल्कुल। Yes, विदाउट sir. Yes, sir. विदाउट सीड द फ्रूट कैन नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो विदाउट फ्रूट के सीड ग्रो कर सकता है न्यू प्लांट में, है ना। तो Yes, sir. विदाउट फ्रूट, है ना, द सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, एक और पॉइंट कि एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्रूट ओनली, है ना। यस सर। Angiosperm. प्रोड्यूस फ्रूट, है ना, फ्रूट्स। और इसका पांचवा पॉइंट जाएगा यहाँ पे बोथ Both angiosperm and gymnosperm produce seed. एंड जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और क्या रह गया था, मोनोकोट एंड डाइकोट, है ना। मोनोकोट एंड डाइकोट सर। Yes, sir. तो लिखो भाई, मोनोकोट एंड डाइकोट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, इनके बारे में भी।
ताकि हमारा कवर अप हो जाए। देखो, जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है वो डिवाइडेड इनटू टू क्लास। Yes, sir. इनटू टू क्लास, Class. ठीक है। दो क्लास कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मोनोकोट Monocot and या फिर dicot. Cotyledon होता है सर इसमें. मोनोकोटिलीडोन्स, है ना, या Yes, फिर sir. डाइकोटिलीडोन्स। Yes, ठीक है, sir. डाई डी आई कोटिलीडोन्स, ठीक है, कोटिलीडोन्स, ठीक है। ये पूरा साइंटिफिक नेम है ना? हाँ, पूरा बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो होता क्या है इन दोनों में, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले वो बात करते हैं कोटिलीडोन होता क्या है। जो हम ये कोटिलीडोन बोल रहे हैं ये होता क्या है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो जो कोटिलीडोन होता है, कोटिलीडोन जो होता है, कोटिलीडोन्स आर द सीड लीव्स को बोलते हैं हम, ठीक है। Yes, sir. कोटिलीडोन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स को बोलते हैं। सीड की जो लीव्स होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। Yes, sir. तो बोलते हैं बिकॉज इन मैनी instances they emerge from या emerge and become green when they germinate या when the seed germinate, when the seed germinate करता है, ठीक है। फिर on the basis of number of cotyledon, on the basis of number of cotyledon there are two types। कोटिलीडोन दो टाइप के होते हैं, है ना, एक मोनोकोट एक डाइकोट, है ना। यस तो सर। मोनोकोटिलीडोन या डाइकोटिलीडोन, Yes, sir. तो ये टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, मोनोकोटिलीडोन या मोनोकोटिलीडोनस, मोनोकोटिलीडन्स, है ना। ये होता है कि सीड हैव अ सिंगल Cotyledon. कोटिलीडोन, सिंगल लीफ। एक ही कोटिलीडोन हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल हो गया वीट, Like pulses जो हम खाते हैं. Sir, वीट हो pulses. गया, Sir, wheat, rice. Sir, चने की maize. दाल, rice. मेज, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हो गया मोनोकोटिलीडोन। और डाइकोटिलीडोन क्या होता है? Sir, फिर जिनमें सर दो cotyledon हो. सर दो cotyledon. बिल्कुल Sir like चना. Sir, चना. बिल्कुल 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 Sir Sir, बिल्कुल, peas. राजमा. ठीक है। Sir, rajma भी. Sir हैव काजू. Sir, मटर. टू कोटिलीडोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड, Sir, peas. ग्राम, ठीक है, मैंगो, पी, ठीक है। तो ये किस में आ Yes, जाएगा? sir. डाइकोटिलीडोन में। मैंने एक डायग्राम सर अब एक बार ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, मैंने डायग्राम
थोड़ी ऊपर नोट करो, आप नोट करो उसमें। ओके। नीचे कर दो थोड़ी, डाइकोटिलिडोनस पे। सर नहीं सर, वहां से स्टार्टिंग से जहाँ से आपने 2 कैटेगरीज करके, सर बस। डाइकोटिलिडोन के आपने क्या क्या एग्जांपल लिखे थे? डाइकोटिलडोन के मैंने एग्जांपल लिखे मस्टर्ड, ग्राप, मैंगो, पीज। सर ड्राई फ्रूट्स एग्जांपल हो सकते हैं? सर ड्राई फ्रूट्स एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे काजू, बादाम। ड्राई फ्रूट हो सकते हैं अगर उसमें 2 कोरिलेशन प्रेजेंट है तो, सिंगल ओके वाले भी सर, होते हैं। यस सर। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। नो सर, बस एक सेकंड रुकिए। सर एक बार आप कॉटिलिडॉन्स दोबारा बता सकते हैं? डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, वो डायग्राम ओपन नहीं हो पा रहा है। चलो वहीं पे दिखा देता हूँ मैं। दिखाई दिया? यस सर। जी सर। देखो यस सर। ये मोनोकोट का सीड है, ये वाला, ठीक है, ये मोनोकोट है। सर कौन सा वाला? ये वाला ना, कौन सा मोनो? बताया ऊपर। एक मिनट बताता हूँ। सर अब ड्रॉ कर दो। ये वाला, ये मोनोकोट हो गया, है ना, और ये डाइकोट हो गया, ठीक है। तो मोनोकोट यस के सीड में क्या है? यस सर। मोनोकोट में सीड में क्या है? मोनोकोट के देखो सीड में क्या है कि एक ही कोटिलिडोन है, देखो एक सिंगल है ये, है ना, देखो ये एक सिंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये एक सिंगल का सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ही कोटिलिडोन है ये वाला। सीड है क्या? हाँ ये सीड है। एक सीड है, पर एक 2 इसमें सीड है। लीफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक में 1 लीफ है और दूसरे में 2 लीफ। नहीं एक ही होती है सिंगल वाले में तो। इसका डायग्राम बना सकते हो आप। सर एक बार आप कॉटिलिडॉन्स दोबारा समझा सकते हैं? बिल्कुल, पहले इसको डायग्राम नोट कर लो अभी वाला। सर इसे थोड़ा जूम कर दो। सर ये जो इधर मोनोकॉटिलिडॉन के जो सीड का ये सारे पार्ट्स हैं सर, ये भी नोट करने हैं? हाँ लिख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। सर ओके। सर डन। देखो एक सीड के सर अंदर देखो होता क्या है, सर चलो अभी आप नहीं। पहले नोट करो आप पहले। सर थोड़ा सा जूम कर देंगे प्लीज।
सर हम्म, सर डायग्राम विजिबल ही नहीं हो रहा। हो गया। यस सर। ठीक है वो? Yes, sir. देखो यहाँ पे ये एक सीड है, ये पूरा का पूरा ये एक सीड है। इसके अंदर एक सीड है ये भी, लेकिन इसके अंदर दो कोट है, एक ये वाला कोट है, एक ये वाला कोट है इधर वाला। ठीक है, सर आप इसलिए कहाँ पे शो कर रहे हो सर? आप सर आप अपने अंडरलाइन करो सर। सर कर्सर मूव करके दिखा दो। सर 1 मिनट पहले नोट ही कर लेने दीजिए ना। कर लो आप, कर लो। देखो जो मैंने ये बता रहा था, ये वाला, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक सीड है, ये रहा। ठीक है, ये भी पूरा एक फिर सीड है, लेकिन मोनोकोट की जो इस सर सीड ये के होती है अंदर लीफ। इस सीड के अंदर दो कोट है, एक ये वाला कोट है और एक ये वाला कोट है। ठीक है, इसके अंदर एक ही है, इसके अंदर दो है, 1 और 2। ठीक है, दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक तो एपिकोटाइल होता है, एक होता है हाइपोकोटाइल होता है। यहाँ पे भी दो चीज़ होगी, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल जो होता है वो शूट बनाता है। क्या बनाता है वो? फ्रूट। शूट। सूट। और जो हाइपोकोटाइल होता है वो बनाता है रूट। ठीक है, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें सर दो चीज़ें शूट का होती है। मतलब क्या है? स्टेम बेटा। सर सारा ऊपर का पार्ट। सर ये रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल का मतलब है, रेडिकल वो पार्ट जो रूट बनाएगा। सर वो तो आपने हाइपोकोटाइल बताया था ना सर? ये उसी का पार्ट है बेटा, कवरिंग है वो। सर रेडिकल हाइपोकोटाइल की कवरिंग है। रेडिकल एक पार्ट है जो कवर करता है हाइपोकोटाइल। यस। सर लोबिया डाइकोटिलेडॉन हो सकती है। हम्म, सर लोबिया डाइकोटिलेडॉन हो सकती है। लोबिया? यस सर, वो पूछ रहा है लोबिया डाइकोटिलीडॉन हो सकती है। कितने कोट होते हैं इसके अंदर, पहले ये बताओ। सर 2। तो फिर डाइकोटोलिन तो होगा नहीं, होगा, पी तो होता है वो, ब्लैक पी तो बोलते हो हम लोबिया को। यस सर। यस सर। पल्स होती है ना वो। यस सर। तो फिर सर उसके जैसे आइडेंटिकल फिट तो सर सारे हो गए। हाँ, मतलब जो भी दो कोट को मतलब कंजर्व करता है वो होते ही होते हैं बेटा। ओके सर। ओके सर। सर जो मोनोकोट का सर जो ये प्लांट बनता है ये सीधा का सीधा ही चल जाता है ना, इसके साइड में फैलता नहीं है। अभी ये चीज़ बताऊंगा, पहले आप नोट कर लो, फिर ये बताता हूँ मैं चीज़।
Sir, noted. सर हो गया। सर अब समझा दीजिए कॉटिलिडन क्या होता है। कॉटिलिडन तो सबने समझा दिया। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब दो मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं आपस में तो जाइगोट बनता है। ठीक है, Yes, इतना sir. सबको पता है यस ना? सर। तो ये जाइगोट बन गया मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जाइगोट धीरे धीरे सीड की शेप ले लेगा, है ना? ये यस जाइगोट सर। क्या बनाएगा? Yes, sir. एम्ब्रियो बनाएगा। Yes, sir. ठीक है, एंड जो ओव्यूल होगा वो क्या बनाएगा? Seed. सीड बनाएगा, सीड। है ना? Sorry, seed. मतलब जैसे कि हम लोग फीमेल वाला पार्ट देखते थे ऐसे, है ना? तो यहाँ पे हमारा क्या होता था? कहाँ पे? यहाँ पे जाइगोट बना था हमारा, बना था नहीं बना था जाइगोट? Yes, sir. sir. Zygote bana. ठीक है, तो यहाँ पे सीड, ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है ये वाला, ये बाद में जाके क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, Yes, है ना? sir. Yes, यस sir. सर। सीड, जो सीड है उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है, जाइगोट है Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो मान लेते हैं कि ये हमारा सीड हो गया, इसके अंदर है जाइगोट, Yes, sir. ये हमारा जाइगोट है। ठीक है, मतलब ये एम्ब्रियो हमारा, क्योंकि जाइगोट बाद में जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, Embryo. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा है सीड और ये अंदर वाला हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये Yes. जो एम्ब्रियो है, जो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये जो ये सीड है, अब ये सीड दो टाइप का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। या तो सीड के अंदर एक ही कोट हो, ठीक है, मतलब मोनोकोट मोनोकोट हो, डाइकोट। या फिर सीड के अंदर दो कोट प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर सीड के अंदर एक ही कोट होगा तो एम्ब्रियो जो है हमारा कुछ इस, जो सीड है हमारा कुछ इस टाइप का नजर आएगा। Excuse me, sir. Sir, कोट क्या होते हैं? कोट मतलब कवरिंग। Okay, sir. ठीक है, तो ये हमारा सीड है पूरा का पूरा मोनोकोट के अंदर, और Yes, sir. यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा Die. अच्छा। Zygote या embryo है। ठीक है, और ये Zygote जो embryo, sir. जो ये बाकी बचा हुआ है ये पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या हमारा? ये एंडोस्पर्म हमारा। एंडोस्पर्म होता था ना जो नोरिशमेंट देगा, Yes, sir. तो ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल, ये हमारा रेडिकल हो गया। यस सर, फीमेल सूट बनाएगा रेडिकल रूट। ठीक है, ये हमारा एक और होती है, इसके आगे एक और होते हैं छोटे छोटे से। अरे एंडोस्पर्म तो न्यूट्रिशन देता है ना हाँ, तो सीड। न्यूट्रिशन देगा ना ये। ठीक है, Yes, sir. जो प्लूम्यूल होगा वो आगे जाके स्टेम बनाएगा, और जो रेडिकल होगा वो आगे जाके रूट बना लेगा। ठीक है, तो Okay, यहाँ sir. पे एक सिंगल कोड है, सिर्फ यही एक कोड है, देखो ये वाला सिर्फ यही है ना, एक ही है ना ये। Yes, sir. ठीक है, तो इसे मोनोकोड बोलते हैं। डाइकोड का कैसा होता है? डाइकोड में क्या होता है? इस टाइप का होता है सर कुछ। दो कोट होते हैं ऐसे ऐसे। बिल्कुल, इस टाइप से। ठीक है, ये प्लूम्यूल हो गया और ये रेडिकल हो गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, और ये स्टेम बना लेगा और ये रूट बना लेगा। और Yes, ये sir. एक कोट, ये होते हैं कोटिलिडोन, कोटिलिडोन, ये इसके कोटिलिडोन है। कॉटिलिडॉन होते क्या है लेकिन? कवरिंग, ठीक है, या कोटिलिडोन होते हैं जो मतलब एक न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराएगा, जो प्लांट जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, इनिशियल स्टेज में। इसमें एंडोस्पर्म कोटिलिडन एक ही है। हाँ बिल्कुल। सर एक चीज पूछनी थी। सर हाँ, इसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन ये सारी चीजें कहाँ है? ग्रो तो ये भी यही तो, अरे ये एम्ब्रियो है हमारा, तो एम्ब्रियो एक सेल तो हो नहीं सकती, बहुत सारी सेल होगी यहाँ पे, तो एक बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है ना ये। एम्ब्रियो। हाँ भाई, ये पहले जाइगो, यार कम ऑन, समझने की कोशिश Yes, करो। ये पहले यहाँ पे जाइगोट था, ठीक है, yes, अब ये sir. जाइगोट ये एम्ब्रियो बनाएगा, तो एम्ब्रियो कुछ इस टाइप का हो जाएगा।
है ना? Yes, sir. ठीक है, अब ये यस सर, कहाँ मतलब प्रेजेंट है, सिर्फ ये एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है, ये सीड के अंदर ही तो है ये। Yes, sir. यस यस सर सर, सर, मतलब सीड के कवरिंग पे इसने डिपेंड हाँ, है वो इसने मोनोकॉट या बना ली, डाइकोट। हाँ ओव्यूल ने बना लिया ये सीड, ये रहा सीड, इसके अंदर ये है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो हो गया और ये सीड हो गया, ठीक है। और ये ओवी जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेगा। सर पर जो आपने नीचे डायग्राम बनाया उसमें एम्ब्रियो कहाँ पे है? ये ओव्यूल सर एम्ब्रियो तो सीड है, ये बनाएगा और एम्ब्रियो ही सर तो ओवरी है, फ्रूट बनाएगा। ये एम्ब्रियो यस ही तो सर, है, ये ये एम्ब्रियो ही तो है। ओके सर, तो जो आगे चल के स्टेम और रूट बना रहा है। हम्म, ओके सर, समझ आ गया। कॉटलीडियन लीव्स बनाएगा, इसीलिए इसमें 2 लीव्स दिखा रखी है डायग्राम। यस सर। और सर डाइकोटिलेडोन में सबसे पहले 2 लीव्स का पेयर बनता है ना, जबकि यस मोनो में एक बनती है सबसे पहले लीव। यस यस। आ गया सर समझ में। सर अब सर ऊपर कर दीजिए। सर ऊपर कर दो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर रिटर्न। सर कॉटलीडियन से नीचे जो है ना वो लिखना है सारा और अब ऊपर। आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। यस सर, सर और ऊपर सर एक बार थोड़ा। सर फ्रूट एंड सीड वाला दिखा दीजिए आंसर। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा मैं, पहले ये नोट कर लो आप। सर सर कॉटिलेडॉन से दिखा दीजिए तो फिर। यस सर, सर कॉटलीडियन हमने डायग्राम बना लिया ना, अब उसके नीचे लिख लेंगे एक बार। तो वहीं से ही दिखा दो सर। अरे यार कहाँ सर कहाँ की जहाँ पे दिखा रहे हो, कॉटिलेडॉन की चलो सर देखो पता डेफिनेशन चलता थी है। सर उधर। है ना हाँ चलो पहले डिफरेंस लिखते हैं फिर आप देखना, मोनोकोट और डाइकोट में, मोनोकोट एंड डाइकोट। इसके ऊपर वाला तो दिखा दो जो आप लिख रहे हो। अब लिख लो यस आप लोग सर। आराम से, पहले डिफरेंस लिखते हैं हम। देखो ओके सर, मोनोकोटिलेडोन क्या होते हैं, जिनके पास एक which have कवरिंग only one leaves Are and single continent. जो मोनोकोट होता है, द मोनोकोट दे एम्ब्रियो, हैव वन लीफ एंड वो द दे हैव वन एम्ब्रियो कोटिलेडन, दे हैव 2 कोटिलेडन। कंटेन वन कवरिंग। वन ओनली कॉटिलेडॉन। वन कोटिलेडॉन। ओके सर। डाइकोट कौन से होते हैं, द एम्ब्रियो कंटेन The embryo The contain 2 embryo contain cotyledons. 2 cotyledons. कंटेन्स 2 कॉटलीडॉन। 2 कोटिलेडॉन, ठीक है। यस ठीक है, अगर मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलेडॉन होता है तो इसका मतलब होता है जो एंडोस्पर्म होता है वो लार्ज साइज का होगा, है ना, एक ही है तो लार्ज साइज का हो जाएगा। यस सर, तो यस। ये कंटेन करते हैं, कंटेन लार्ज एंडोस्पर्म। अ लार्ज Contain are large endosperm. एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड। सीड, है ना, है वेयर ना। एज और ये क्या करेगा, ये करेगा फीडिंग करवाएगा ना, जो एंडोस्पर्म क्या करता है, फीडिंग द एम्ब्रियो, so एम्ब्रियो प्लांट, ठीक है। yes, Feeding का मतलब क्या है? दूसरी ओर देखेंगे तो whereas it contain a small endosperm inside the seed. कंटेन अ टिनी, है ना, Tiny, yes sir. टिनी एंडोस्पर्म Yes sir. इनसाइड द सीड, Seed. जो फीड करवाएगा एम्ब्रियो को, ठीक है। Yes sir. यहाँ पे प्रोड्यूस होगी सिंगल लीफ, और यहाँ पे डबल। बिल्कुल, प्रोड्यूस Produce अ first सिंगल लीफ, है ना, and that and विच इज लॉन्ग, लंबी होगी, एंड yes sir. नैरो, ठीक है। सर जो मोनोकोट, जो सर मोनोकोट की लीफ होती है वो सर सीधी ऊपर चली जाती है ना, फैलती नहीं ना। ड्यूरिंग द सर जो जी मोनोकोट से फिर जो वो बनेंगे आगे प्लांट, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगे ना, मतलब उनका एंडोस्पर्म ज्यादा बड़ा था तो उन्हें सीड्स को ज्यादा नहीं, न्यूट्रिशन। वो डिपेंड होता है, वो डिपेंड करता है। देखो न्यूट्रिशन तो मतलब प्लांट को बस क्या चाहिए, एक रूट निकल जाए और स्टेम निकल जाए, है ना। यस उसके सर। बाद तो वो सोइल से ही अपना न्यूट्रिशन लेगा, कब तक उसको यस एंडोस्पर्म नॉलेज करवाएगा, Yes sir. है ना। यस सर। सर तीसरा फिर पॉइंट क्या होगा इसका, क्या होता है वो डीजन प्रोड्यूस, हाँ होता है? क्या,
सर फिर एंडोस्पर्म का क्या होता है? वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता उसे है। उसे यूज कर लिया जाता है पूरा का पूरा, जब तक वो है तब तक यूज करते रहेंगे उसको। यस सर सर, जब तक वो पूरी तरह से प्लांट डेवलप नहीं हो जाता। प्रोड्यूस 2 लीव्स which are in a different shape। ठीक है, ठीक है। यस सर। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? यहाँ पे नैरो लीव्स थी वाइडर हो सकती है। हाँ एंड वाइडर। वाइडर, है ना, वाइडर। यस सर। ठीक है। यस सर राइट और लेफ्ट में सर एक एक लीफ होगी। ठीक है। सर दो साइड दो लीव्स तो सर पहले से प्रेजेंट होती है ना, दोबारा प्रोड्यूस करना। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो बताओ? यहाँ पे जो स्टेम होती है मोनोकोट की इज अनब्रांच्ड। क्या होती है? अनब्रांच्ड एंड होती है फ्लैशी। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? स्टेम कैसी होती है? ब्रांच्ड। सर अनब्रांच्ड क्यों होती है मोनोकॉट की? देखो मोनोकोट की जो जो मतलब प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज साइज के नहीं होते। तो सर मतलब सर सर ब्रांचेस निकलेंगी ही नहीं, स्टेम ही स्टेम रहता है। नहीं निकलेगी, ब्रांचेस का मतलब है, मतलब जो स्टेम है उसमें ब्रांचेस कम निकलेंगे, मतलब छोटी निकलेंगी, श्रब हाँ बनेगी। हाँ बिकॉज सर उसमें ना एक ही कोटिलीडन है। सर हाँ सर जो बड़े बड़े सब पेड़ होते हैं सर, वो डाइकोटिलेडोन में आएंगे ना सर? फाइब्रस रूट सिस्टम। क्योंकि सब मोनोकोटिलेडोन छोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं। कंटेन सर प्राइमरी रूट सर, और टैप रूट। है ना? ये यस नहीं आता मेरे ख्याल से टैप में, TAP होता है खाली, टैप रूट। सर, ई आता है। TAPROOT। और 6 डिफरेंस क्या जाएगा? बस 5 ही बहुत है ना। सर यस सर। टैपरूट सिस्टम क्या होता है? टैपरूट सर सिस्टम इनके क्या होता है? सर इनके सर फ्लावर के भी रूट कुछ फाइब्रस डिफरेंस रूट क्या है। होता है? जैसे ये स्टेम है, ये एक स्टेम है, इसके नीचे रूट है, तो रूट जो है वो बहुत सारी एक ही जगह पे इकट्ठी है। ठीक है, दैट इज अ फाइब्रस रूट। एंड जहाँ पे एक मेन में बीच और मेन जो रूट टैप है, रूट होती है उसमें क्या होता है कि ये एक में। रूट है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है, ये इसकी भी ब्रांचेस निकल रही है, इसको यस बोलते सर। हैं टैप रूट सिस्टम। यस सर। ओके सर। सर ऐसे सर टाइम टैप रूट सिस्टम में तो सर क्या टैपरूट सिस्टम में फॉलो जो सर करता है? रूट होती है वो बहुत दूर दूर तक फैली होती है। सर ऐसे सिस्टम में ज्यादातर सर कैरेट बनती है ना, टैप रूट क्या चीज़? सिस्टम। सर टैप रूट सिस्टम में ज्यादातर कैरेट या रेडिश बनते हैं ना। सर सर अगर एक क्वेश्चन है सर सर, टैपरूट टैप रूट सिस्टम में सिस्टम अगर वाइडर है होता है तो सर कैक्टस टैप रूट सिस्टम फॉलो करता है? कौन? कैक्टस। ये कैक्टस किसके अंदर आता है पहले बताओ? सर जिम्नोस्पर्म्स। सर जिम्नोस्पर्म। तो फिर सर अगर मतलब अगर अ, जिम्नोस्पर्म तो टैप रूट नहीं फॉलो कर सकता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की रूट्स होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे। ठीक है, ओके सर सर, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। सर टैपरूट सिस्टम में रूट बहुत दूर दूर तक फैली होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर कॉटलीडियंस के नीचे कर दीजिए डेफिनेशन में। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ से मुझे दिखाना है आपको? पहले यही दोनों सर डिफरेंस फ्रूट एंड सीड वाले से। सर कोटिलेडन के डेफिनेशन से कर दीजिए। इसके नीचे से। चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, सर ये सबके लिए बराबर है ये? सर कॉटिलेडॉन से देखना और सर फ्रूट एंड सर सीड वाला कोटिलेडन आंसर। की डेफिनेशन देखनी है। यहाँ सर से यस सर, यस सर। बस अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सर इससे आगे से दो टाइप के आगे से दिखा अरे दो। मेरे भाई पहले यहाँ पे लिखवान दे भी एक बार। सर देयर आर टू टाइप ऑफ कॉटलीडियंस में फिर पहला मोनोकॉटलीडियंस एंड दूसरा वो आएगा ना। अब यहाँ पे सबने लिख लिया ये चीज। नो सर। लिखो। सर यहाँ पे ये टू टाइप्स कॉटलीडियन के शो कर रहा है या एंजियोस्पर्म के? एंजियोस्पर्म का। सर इसके बाद फ्रूट एंड सीड के डिफरेंसेस दिखा दीजिएगा। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करो फिर आगे कंप्लीट करेंगे। सर जो आपने डिफरेंस बिटवीन थर्ड पॉइंट लगाया सर, प्रोड्यूस करता है टू लीव्स और वन लीव, सर वो तो सीड्स में पहले से है सर, वो प्रोड्यूस कैसे करेगा उसे दोबारा? कैसे है मतलब पहले से मुझे बताओ। शायद जो आप देख पा मेरा रहे हो मतलब मैं नहीं सर देख पा सीड्स रहा के हूँ, बाहर तो कैसे मतलब है? प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, सीड्स के अंदर मतलब ही प्रोड्यूस कर रहा है, ये पूछ रहा हूँ। जाइगोड बना, जाइगोड ने लीव्स निकाल दी। सर यहाँ पे सर कर लिया, नीचे कर दीजिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर सीड्स के बाहर तो उस टाइम प्रोड्यूस नहीं करता ना, अंदर ही करता है ना 1 या 2? हाँ मतलब जहाँ पे प्लूम्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ओके सर। सर ये बस यहीं पे। सर ये टैप रूट और दूसरा वाला फाइबरस रूट सिस्टम कैसे फॉलो करते हैं ये समझा दो। मोनोकोट जो होता है वो फाइब्रस रूट प्रोड्यूस करता है और जो डाइकोट होता है वो टैप रूट सिस्टम डेवलप करता है। सर नीचे सर डायग्राम दिखा दीजिए सर, ये लिख ली इसकी डेफिनेशन। नो सर, सर एक सेकंड रुक जाइए बस। सर डन। सर बस इसी पे। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। सर एक सेकंड, एक सेकंड। मुझसे अभी इस चैप्टर के अंदर एनिमल किंगडम को छोड़कर कुछ भी पूछ सकते हो, बाद में नहीं पूछोगे, ठीक है? बाद में सिर्फ टेस्ट वगैरह होंगे आपके। अभी जो डाउट्स वगैरह है आपको वो पूछ सकते हो, आज ही आज में क्लियर कर सकते हो। ये कल में जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें मैं एनिमल किंगडम को ख़त्म करवा दूंगा पूरा का पूरा। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिजीज़ वाला अपना। सर मतलब इसके बाद अगर कोई जैसे डाउट आया तो नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज हमारे पास मौका है ज़्यादा टाइम देने का, ठीक है? यस सर। तो अभी डेली तो आधे घंटा वेस्ट नहीं आज करेंगे ना कितने हर बजे टॉपिक के क्लास ऊपर। आज? सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए अब। सर आज कब तक होगी सर क्लास? बस 5:30 तक है बेटा। आपके डाउट्स है आज तो आप पूछोगे ठीक है, नहीं पूछोगे तो क्लास ओवर हो जाएगी।
जो चीज़ें बची हुई थी मैंने वो करवा दी, जैसे डाइकोट, मोनोकोट, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में थोड़ा सा। तो ये चीज़ें बची हुई थी जो मैंने करवा दी आप लोगों को, सर कल समझा दी टेस्ट मैंने आप होगा? लोगों को। हैं? सर तो मतलब जब भी हम आपका टेस्ट होगा मतलब। मोनोकॉट एंड डाइकॉट को एंजियोस्पर्म के टू पार्ट्स नहीं कह सकते ना, वो तो सीड के टू टाइप्स है ना। ठीक है, 2 क्लासेस होती हैं इनकी, मोनोकोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन, उन्हीं को 2 और क्लासिफिकेशन है इनकी। एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस होती है, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, और कोटिलिडन के 2 पार्ट होते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। अरे एक ही तो चीज़ें दोनों। सर 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 एक चीज पूछ रहा हूँ सर। आप सबसे पहले ना एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाते हो, सबसे गलत बात है आप लोगों की ये। सर अब तो A1 बैच और B1 बैच का सेम टेस्ट बनेगा ना? बिल्कुल। सर और आपने पहले भी करा रखा था ये चैप्टर A1 बैच में? नहीं, सेम चल रहा है दोनों का, आप लोगों का। सर मोनोकॉट और डाइकॉट के लीव्स मतलब सर फ्लावर्स में कुछ डिफरेंस नहीं होता? देखो हर फ्लावर तो अलग अलग ही होता है, कलर अलग होते हैं उनकी, मतलब अरेंजमेंट अलग होती है ना। फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो भी अलग होती है, ठीक है। यस सर। भाई मोनोकोट के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती है ना। सर थोड़ा सा नीचे कर यस दीजिए सर। अगर ऊपर यस हो गया सर। हो तो। सर ऊपर कर दो, मेरा हुआ नहीं था। ये सर चीज़ आप लोगों की डायग्राम को ये मत चीज़ आप लोगों छुपिए। की बहुत ज़्यादा गलत है। एक बच्चा ऊपर करवाता है, एक बच्चा नीचे करवाता है हैंड टू ये हैंड। जो डायग्राम है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दो बस। जब मैं पूछता हूँ कि भाई सबका हो गया, तो आप बोलते हो हाँ हो गया, फिर एक बच्चा निकल के बाहर आता है, सर मेरा ऊपर वाला दिखा दो। सर तो अभी कितना डायग्राम सर मेरा तो मतलब हुआ ही नहीं कितना था, इरिटेटिंग वाला मेरा काम है तो ये, हुआ है ही ना। नहीं था, इस वजह से नहीं बोला था मैं। आप कह रहे होगे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, पर इस चीज़ ठीक नहीं है, मतलब इससे टाइम वेस्ट भी होता है, इससे फिर मतलब कि एक वो सर भी आप होता है कि जब मैंने उसको टाइम दिया और जिसका आपने नोट नाम नहीं हो करा। बस वही बोले ना, बाकी चुप रहे। सर एक डाउट था मुझे, सर फ्लैजेला क्या होता है सर, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फ्लैजिला इज नथिंग, इज अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू हेल्प इट टू मूव, ठीक है। मतलब उसे मूवमेंट में यस सर। हेल्प कराने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है ना। जैसे यस सर। हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट्स पे फ्लैजिला होता है सर ना। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूग्लिना के पास भी फ्लैजिला होता है, तो वो फ्लैजिला काम आता है मूवमेंट कराने में, उसकी मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में हेल्प आता है। ओके सर। सर सर आप एक बार माइटोस्पोर बता दीजिए। देखो माइटोस्पोर एक स्पोर का नाम दिया गया है जो एल्गी प्रोड्यूस करती है, उन स्पोर्स को माइटोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक ओके है, सर। वो स्पोर्स जूस्पोर भी हो सकता है, प्लानोस्पोर भी हो सकता है, हिप्नोस्पोर भी हो सकता है, वो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बस मैंने आपको 2 ही नाम लिखवाए हैं। एक वो जिनके अंदर फ्लैजिला होता है, एक वो जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है। यस सर। सर अभी आपने इसमें एम्ब्रॉय कहाँ बताया था सीड वाले डायग्राम, एक बार इसमें भी शो कर दीजिए। जहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट है वो एम्ब्रियो वाला पार्ट है। ओके सर। सर जाइगोट के बाद जो आपने लिखवाया है वो थोड़ी सी ऊपर वो दिखा दो। थोड़ी मोटी नीची ऊपर क्या क्या है ये अभी तो ऊपर किया था मैंने, ये ले। सर ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है सर, एक बार ये बता। देखो अब खुद ही सोचो, हम फर्टिलाइजेशन कब बोलते हैं, जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो 2n स्ट्रक्चर बनती है ना। यस सर। अब ट्रिपल फ्यूजन सोचना, ट्रिपल का मतलब
ट्रिपल का मतलब होता है 3, है ना। इसका मतलब 3 कुछ होगा यहाँ पे, तभी हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? जब एक मेल गैमेट जब 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो 3n स्ट्रक्चर बनाता है वो, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया है। क्योंकि यहाँ पे 3n की स्ट्रक्चर बन रही है इस वजह से, वहां पे 2n की स्ट्रक्चर बन रही है, वहां पे फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं। ओके सर। सर मोनोकोट एंड डाइकोट वाले डायग्राम से नीचे दिखा दीजिए। बेटा इसका हो जान दे, फिर ये बोलेगा सर हो एम्ब्रियो नहीं गया, दिखाया, सर हो गया, सीड हो नहीं गया। दिखाया मेरे को। ओके सर। हो गया? यस सर। देख लो सबका हो गया ना, अभी अभी भी यहीं पे ही है। यस सर। यस सर सबका अभी यस सर सोच लो हो थोड़ा गया। सा और। यस सर हो गया। सर इससे नीचे। ये भी देख लो सबका हो गया, ये भी कोई बीच में नहीं बोलेगा फिर बाद में। यस यस सर सर। सोच लो फिर भी एक बार। यस डन। सर सोच लिया। सर बस सर एक यहाँ। बार सबसे पूछ लो। सर मतलब हम मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन्स को मोनोकोट या डाइकोट भी कर सकते हैं। सर ये एंटीपोडल सेल एक बार फिर से बता दीजिए। यार आप खुद सोचो कि कोई चीज़ डिवाइड होके बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो, और क्या पता वो मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि हाँ भाई स्ट्रक्चर की प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है बस। तो एंटीपोडल का काम कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन ही उसका काम होता है, मतलब बस है वहाँ पे बस वो। ठीक है। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो कुछ सेल ऐसी भी बनती है जो जिनका काम नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, तो सारे के सारे स्पोरोजिनस टिश्यू ही पोलन ग्रेन नहीं बनाते। कुछ पोलन ग्रेन बनाते, कुछ नहीं बना पाते हैं, है ना। तो जो नहीं बना पाते इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, वो है भाई उन्होंने नहीं बनाया। तो ऐसे एंटीपोडल का काम क्या है कि कुछ नहीं है, वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है बस। ओके सर। ओके। और बाद में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। सर सर आप एक बार N एंड 2N वाला स्ट्रक्चर बता दीजिए, क्या होता है इसमें? एन 2N क्या? कैसे सर, आपने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में लिखा था ना N, ये N स्ट्रक्चर बनाएगा, वो 2N स्ट्रक्चर बनाएगा। सर वो बता दीजिए 2N स्ट्रक्चर क्या होता है? सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। भाई देखो 2N स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है। जब एक आप कैसे समझो, मतलब मैं क्या, मुझे सुन समझ रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हो मुझसे? 2N तो कब बनता है, 2N स्ट्रक्चर कब बनता है? जब NN फ्यूज करते हैं आपस में, तब 2N बनता है ना। यस सर। तो क्या बताऊं उसमें, बताऊं? ये तो आपको पहले से ही पता है। ओके सर। भाई मैं देख, एक ह्यूमन है, ये एक मेल इंसान है ना, मेल है एक। ठीक है। ये मेल है, ये 2N स्ट्रक्चर का है। 2N का मतलब इसके पास 46 क्रोमोसोम है। ठीक है। अब इसको अपने गैमेट बनाने हैं। ठीक है। अब इसको अपने गैमेट बनाने हैं। अब गैमेट बनाएगा तो यहाँ पे होगा मियोसिस होती है। सर गैमेट आपकी बनाने आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होती है। ठीक है। Yes, तो sir. अब गैमेट बनाएगा, गैमेट तो 2N नहीं बन सकते, गैमेट बनेगा N। जब एक मेल 2N है तो गैमेट बनेंगे N। तो एक फीमेल भी गैमेट बनाएगी N, तभी तो जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है 2N का। यस सर। तो फिर इसमें क्या बताने वाली बात है? आपको तो पहले से पता सब कुछ है, तो कंफ्यूजन क्यों हो रही है आपको? आप भी एक मेल हो, आप भी आगे जाके रिप्रोडक्शन करोगे तो आपके भी गैमेट्स बनेंगे वहां पे। ठीक है। तो वो गैमेट्स N टाइप के होंगे। ठीक है। और N N मिलके 2N बनाएंगे, तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा दोबारा। सर जब ठीक है। मियोसिस होती है तो सर 2N से N हो जाता है। नहीं, 2N से 5N हो जाता है। तेरे को पता नहीं कि म्यूसिस में होता क्या है? मेरे को बता दो। पता है ना तेरे को माइटोसिस और म्यूसिस में होता क्या है? Yes, sir. तो फिर भाई म्यूसिस में रिडक्शन होती है, माइटोसिस में रिडक्शन नहीं होती है। सेम रहते हैं। तो फिर इसमें क्या बार बार क्या पूछना इस चीज को, मतलब निकाल निकाल के? बस जो पता है उस पर बिलीव रखो अपने ऊपर, पूछो मत किसी से। अगर आपने बुक में कहीं पढ़ा है कि भाई मियोसिस से रिडक्शन होता है, तो आपको बस ये मानना पड़ेगा रिडक्शन होता ही होता है। आपको इस लाइन को कोई झुठला नहीं सकता, आप वाली लाइन को।
तो कंफ्यूजन क्यों हो रही है आपको बार बार? मुझे नहीं नहीं समझ में आ रहा है बात ये। इसका मतलब ये कंफ्यूजन हो रही है, इसका मतलब जो पहले पढ़ा रखा है उसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। सर नहीं, ऐसी नहीं बात है। नहीं मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर सर मतलब जो थर्ड आपने पढ़ा, आपने पढ़ लिया उससे, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है कि हाँ यार ये चीज़ सही है क्या, तो वो चीज़ गलत चीज़ है आप लोगों की। अगर आपने पढ़ लिया है, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है हमने, तो उसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस लगाओ। सर थर्ड पॉइंट पे कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, तो बिलीव भी रखा करो अपने अंदर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। यस सर। सर हमने 2n से n वाले को मेयोसिस बोला, n से n वाले को जो माइटोसिस है वो बोला, लेकिन हमने सर जब कुछ नहीं बोला बेटा, हाँ हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला। अगर गैमेट बनने हैं तो गैमेट हमेशा हाफ बनते हैं। अब हाफ ओके सर। बनेंगे तो 2n अगर ऑर्गेनिज्म है तो हाफ गैमेट बनाएगा, तो इसमें तुझे मियोसिस करवानी ही पड़ेगी। यस सर। और कुछ नहीं करवा सकता तो उसके अलावा तो यस एन सर। टाइप का गैमेट बनेगा। अगर ऑर्गेनिज्म ही एन टाइप का है तो तुझे गैमेट बनाने हैं। अब यस एन सर। बाई टू तो गैमेट नहीं बनते, बनते यस तो सर। एन ही है, और एन का ही ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे तो माइटोसिस शो माइटोसिस। करेगा। यस सर। ये बस ये कॉमन सेंस हो जाएगी आपकी, जब तक आपकी प्रैक्टिस आएगी ना तो कॉमन सेंस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो वो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। यस सर। तो गैमेट कभी तो भी आपने सेक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था? नहीं है, नहीं ना हमारे कोर्स में। मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में आप लोगों को। सर मॉड्यूल में तो दे रखा है इसके बारे में। क्या चीज़? मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत ही बताया मैंने आप लोगों को। मैंने बताया था किस किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है। यस सर। यस सर सर। डन। सर नहीं सर, लिख रहे हैं। सर सर आपने सर जो ग्रास होता है सर वो मोनोकॉट में आएगा कि डाइकॉट में? मोनोकोट। ओके सर। सर आपने जब 2n को n लिखा हाफ हो गया, उसी पे मियोसिस लिख रखा है। फिर n को n बाई 2 कर रखा है, उसको माइटोसिस लिख रखा है। मैंने नहीं बोला सर, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अपने अंदर, मैंने सही बात बोला आप लोगों को। कंफ्यूजन नहीं है मैंने सर। बोला कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एन टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अब इसको गैमेट बनाने हैं। अभी कौन सी डिवीजन होनी चाहिए यहाँ पे? सर माइटोसिस। तो माइटोसिस होगी तभी तो एन टाइप के गैमेट बनेंगे ना। नहीं, यस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर ना आप एक बार फोर्थ पॉइंट तो के मैंने नीचे। ये चीज दिखाई थी कि एन टाइप का ऑर्गेनिज्म कभी एन बाई टू टाइप के गैमेट्स नहीं बना सकता, अच्छा बनाएगा मतलब तो एन टाइप का ही। okay। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। गैमे लिखवाया था आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, उसको समझा दीजिए। गैमे जैसे लीफ है, ये कोई लीफ है, ठीक है, अच्छा। ये लीफ की ब्रांचेस हो गई। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है गैमे, इस टाइप की। ठीक है, अच्छा सर। ये होता है गैमे। अगर ये स्ट्रक्चर डी अटैच हो जाए, डी अटैच हो जाए फ्रॉम द दिस पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है, तो ये जैसे ही सोइल पे गिरेगी, जमीन पे गिरेगी ये स्ट्रक्चर, यस सर। तो ये धीरे धीरे रूट बना लेगी और एक नया प्लांट की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो तो ये एक सर मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ओके सर, तो सर ये माइक्रो मतलब इसे हम नेक डाई से नहीं देख सकते क्या? बहुत छोटे नहीं, गैप बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। नहीं नहीं, देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको, चलते मत फिरते नहीं दिखते। नहीं सर, चलते फिरते नहीं देख सकते।
सर फिफ्थ पॉइंट पे कर दीजिए आंसर, उसके बाद एक बार फ्रूट एंड सीड वाला वो दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ना आपको, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी तक? सर नो डाउट। आपने मतलब टेरिडोफाइटा के सर 4 टाइप पढ़ा दिए थे। क्या चीज? टेरिडोफाइटा के 4 टाइप। नहीं नहीं, क्लासेस नहीं पढ़नी है हमें उनकी, ठीक है? हमें उनकी क्लासेस नहीं पढ़नी है, जैसे सिलेप्सोडा, टेरोप्सोडा, है ना, डन सर, एक बार आप स्पेनोप्सोडा, जो एक क्लासेस है वो नहीं पढ़नी हम लोगों को। फ्रूट एंड सीड की ये तो डन हो लिख गया? साइलोफाइटा, सर फ्रूट एंड लाइकोफाइटा ये सीड सब। दिखा दीजिए। फ्रूट एंड क्या? सीड दिखा। सर साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा ये सब नहीं पढ़ा हुआ? कहाँ पे पढ़े तूने? मॉड्यूल में? यस सर, उसके उसमें लिख रखा था उसके बारे में, किसके अंदर लिख रखा था? मॉड्यूल में। सर मॉड्यूल में नहीं, थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रखे हैं, मतलब नाम मेंशन। देखो, जितना मैंने पढ़ाया उतना इनफ है, बाकी अगर लिखवा रखा है वहाँ पे तो आप चीज़ देख लेना एक बार, वो भी एक चीज़, ठीक है? ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है? चलो उसको नोट करो, फ्रूट एंड सीड को। कर लिया नोट? नहीं सर, थर्ड पॉइंट पे 2 मिनट। सर थोड़ा सा नीचे अगर फोर्थ वाला भी दिखा दो। भाई थर्ड तक तो लिख लो पहले। तो सर फर्स्ट सेकंड तो नोट कर ही लिया आपने। सर फर्स्ट सेकंड तो कर लेना सर। सर थर्ड भी छुपा दिया। आउट बस सर ये बता दीजिए, आउटर लेयर हाँ सर हो गया, दिख रहा है सर। फेस्टा लिखा है सर, ये फेस्टा। टेस्ट। ओके सर। सर डन। ओके, आप जा सकते हो, जो इसका हो चुका है। सर थोड़ा सा और नीचे कर दीजिएगा इसके बाद। यस सर। सर डन। सर डन। सर डन। ओके ओके, जा सकते हो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना? सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए बस। यस सर, ये तो हो गया था, सर कंफर्म कर रहा था बस। ठीक है, थैंक यू सर। सर जो हमने जामिया पिगमेमा पढ़ा था सर, वो स्मॉलेस्ट प्लांट इन जिम्नोस्पर्म है, फिर स्मॉलेस्ट प्लांट है? स्मॉलेस्ट प्लांट इन जिम्नोस्पर्म। ओके सर, और स्मॉलेस्ट प्लांट किसका है? हाँ क्या सर चीज? वो ओके सर, स्मॉलेस्ट प्लांट तो जो दूसरे होंगे ना, वो इनमें हाँ तो जी, नहीं हाँ जी। आएंगे। यस सर। गुड इवनिंग सर, बाय गुड सर। इवनिंग सर, थैंक यू सर। बाय Good सर, थैंक यू evening, सर। sir. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।